हेलो यूपी नीट एस्पिरेंट्स, हमारे जो भी यूपी कैंडिडेट्स हैं या ऐसे कैंडिडेट जो यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सबका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है। अभी स्क्रीन पे आप शेड्यूल देख सकते हो। ये यूपी नीट एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए आपकी डेट शेड्यूल है राउंड 1 का। तो राउंड 1 के लिए जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो जैसे कि एमसीसी की काउंसलिंग का शेड्यूल भी पैरेलली आपका चल रहा है। 14 अगस्त से 14 अगस्त से एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। लेकिन जो कैंडिडेट यूपी के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में या बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काउंसलिंग शेड्यूल यूपी के लिए यूपी में आपको ये फॉलो करना होगा। इस काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग यूपी नीट की वेबसाइट पे अलग से आपकी काउंसलिंग होगी। तो upneet.gov.in इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर यूपी स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग। उस वेबसाइट को आप विजिट करें और ये आप शेड्यूल जरूर अपने फोन पे डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज हैं, जैसे सभी काउंसलिंग में होता है, जैसे आपका एमसीसी में है तो लगभग सारी काउंसलिंग का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो सेम होता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहने वाला है यूपी नीट की काउंसलिंग में, यहाँ पे ये देखते हो। इंपॉर्टेंस है हमारे लिए डेट्स की, डेट्स क्या क्या है, किस डेट पे हमें क्या करना है और ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, राउंड 1 हमारा कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट की, तो यहाँ पे जो आपका राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है वो आपका 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 20 अगस्त से। ठीक है, 20 अगस्त 11 बजे से आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। बाई चांस अगर थोड़ा बहुत डिले होता है, देर में स्टार्ट होता है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको रजिस्ट्रेशन लगभग 21 अगस्त को करना है। ठीक है, 20 को वेबसाइट स्टार्ट होगी तो 20 को मत करिएगा, एक दिन रुक के आराम से आप जब वेबसाइट प्रॉपर वर्क करने लगी तो आप उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में कोई दिक्कत हो, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों का पेमेंट इशू होता है, कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग होती है, बड़ा पेमेंट होता है, उसमें 30,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीस के अमाउंट यहाँ पे सबमिट होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग से आपको पे करनी होती है। तो जो भी स्टूडेंट पेड काउंसलिंग में आना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स के थ्रू आपकी काउंसलिंग यहाँ पे कर दी जाएगी, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे आप कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलर से आप बात कर सकते हैं और वो आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी देंगे। तो पेड काउंसलिंग में भी आप पेड बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं, उसके लिए टीम को आप हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर हम बात करें शेड्यूल का, तो 20 से 24 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो 4 दिन आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। एमसीसी की काउंसलिंग में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आप स्टेट, दोनों ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एमसीसी में किया है तो आप स्टेट वाले में नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन 20 से 24 अगस्त के बीच में होगा। साथ साथ में आपको यहाँ पर जो जिसको हम बोलते हैं धरोहर राशि, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा आपका 20 से 24 के बीच में। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तुरंत आपको फीस पेमेंट करनी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिशन का जो टाइम है वो साथ साथ में उसी के साथ आपका सिक्योरिटी भी डिपॉजिट हो जाएगा। देन आपके थर्ड स्टेप पे मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि आएगी यहाँ पर आपका 24 अगस्त को। तो इस मेरिट लिस्ट को भी जरूर चेक करना है। वेबसाइट पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी करेंगे, उस पर अपना नाम चेक करेंगे और उसके आगे आपका वेरीफाइड या आगे के लिए प्रोसेस के लिए जरूर मेंशन होगा, वेरीफाइड लिखा होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। जो भी बच्चे आगे की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। देन आपकी आगे फिर फाइनल आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 4 पे आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग होगी 24 अगस्त से 29 अगस्त। तो जैसे आप यहाँ पर आपका 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद आपकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, मेरिट लिस्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट हमारी होगी 29 अगस्त। तो चॉइस फिलिंग एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आपको अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस भरनी होती है, कॉलेजेस की चॉइस डालनी होती है, कौन कौन से आपको कॉलेज आपकी कट ऑफ पे मिल सकते हैं, ये सारा कुछ आपको पहले से क्लियर होना जरूरी है। तो चॉइस फिलिंग का होगा कि फिर आप चॉइस फिलिंग 29 अगस्त को 11 बजे तक आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपकी चलेगी। और ये वाला टाइम आप जरूर ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये वाले टाइमिंग में दिक्कत कर देते हैं। कई बार आपको लगता है कि शाम 5 बजे तक फॉर्म चलेगा, तो इस टाइम के अंदर अंदर ही आपको सारा प्रोसेस कर लेना है। जैसे आपका 24 अगस्त तक अगर रजिस्ट्रेशन है, तो 24 अगस्त को शाम 5 बजे तक नहीं चलने वाला, ये सिर्फ 2 बजे तक ही चलेगा। और इवन जैसे ही लास्ट टाइम आता है तो वेबसाइट भी थोड़ा सा डाउन हो जाती है क्योंकि लोड बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें कि थोड़ा पहले उससे रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर आपका सीट का जो अलॉटमेंट आएगा, तो सीट अलॉटमेंट आएगा आपका 30 अगस्त को। ठीक है, 30 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, जो कि एक दिन सेम आपको टाइम मिल रहा है, अलग अलग यहाँ पे आपको टाइम भी दिया गया। तो 30 अगस्त को राउंड 1 का अलॉटमेंट आपका आ जाएगा यूपी स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग का। इसमें एमबीबीएस या बीडीएस जो भी आपने कॉलेज फिल किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। फिर आपको अलॉटमेंट चेक करना है, देन आपका यहाँ पर कॉलेज में रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद आपको बाकी का एडमिशन प्रोसेस कराना होगा। जो अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है 31 अगस्त से 5 सितंबर तक। ठीक है, सितंबर तक, लगभग 5 सितंबर तक आपका रिपोर्टिंग
या एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए जाना, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है यूपी एमबीबीएस की काउंसलिंग का, और कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं जिन्हें आप जरूर ध्यान रखें। ये तो आपकी डेट्स की बात है। डेट्स के बाद जैसे कि काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी, तो इन्होंने बोला है कि भैया यूपी नीट यूजी 2024 का जो ब्रोशर है, जो इससे पहले मैंने ब्रोशर पे एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिए और वो ब्रोशर आप जरूर एक बार स्टडी कर लें ताकि उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका इस ब्रोशर के अंदर इन्होंने बोला है कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो, खुद से बच्चे को चेक करना है। तो एलिजिबिलिटी वगैरह वहां देख लीजिए। 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो कि आपका मैंडेटरी है हर एक स्टूडेंट को। आपने रजिस्ट्रेशन किया, अगर ये 2000 वाला पेमेंट नहीं किया तो स्टेप आपका आगे नहीं बढ़ेगा, आगे चॉइस फिलिंग वगैरह में आप नहीं जा पाओगे। यहाँ पर फिर गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपका 30,000 अमाउंट है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपए का अमाउंट है, और प्राइवेट बीडीएस कॉलेज के लिए आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट है। तो आपका जो भी कोर्स चॉइस है, एमबीबीएस है प्राइवेट में तो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी का इंतजाम कर लो, ये आपका पेमेंट कटेगा ऑनलाइन, ठीक है। पेमेंट को बहुत सावधानी से करना है क्योंकि इसमें दिक्कतें आती हैं कि वेबसाइट कई बार प्रॉब्लम करती है, तो कई बार बच्चों का पेमेंट अपडेट नहीं हो पाता, एक बड़ा अमाउंट होता है। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखते हुए प्रॉपर तरीके से काम करें और उसी कार्ड वगैरह से पेमेंट करें जो आपका प्रॉपर वर्किंग हो पहले से, ठीक है। और अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें या अपने या किसी पेरेंट्स के अकाउंट से करें, किसी इंटरनेट कैफे से या बाहर से पेमेंट ना करवाएं। जो भी आप रजिस्ट्रेशन फीस या जो भी चार्जेस आप पे करने वाले हो, स्पेशली सिक्योरिटी अमाउंट, क्योंकि अगर ये जब पैसा आपका रिटर्न आएगा, जब वापस आएगा तो उसी अकाउंट में वापस किया जाएगा जिस अकाउंट से डेबिट हुआ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि आप जिस भी अपने किसी पेरेंट्स के अकाउंट से आप पेमेंट करने वाले हैं तो उसी अकाउंट में आपका अमाउंट यहाँ पे वापस आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको इतना अमाउंट अरेंज कर लेना है, 2 लाख या 1 लाख रुपए या 30,000 डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स चॉइस। अगर आप 2 लाख डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास एमबीबीएस बीडीएस और सारे ऑप्शन होंगे, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हो। अगर कोई क्वेरी हो आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो इनको भी आप कॉल करके डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो अगर आपकी बात हो जाए। upneet.gov.in दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको पता है। तो ये आपका यूपी एमबीबीएस का, यूपी का स्टेट एमबीबीएस का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। तो ये अपडेट अपने दोस्तों के साथ में आप जरूर शेयर करें जो भी स्टूडेंट यूपी में गवर्नमेंट या एमबीबीएस, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। और ऐसे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसे जुड़े रहें चैनल से ताकि हम लोग और जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आए वो आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।